जैतपुरा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मोहल्ले में मंगलवार को शादी की बधाई लेने किन्नरों का दो समूह पहुंचा तो जमकर बवाल हो गया। किन्नरों के एक समूह ने दूसरे समूह के किन्नरों को जमकर मारा। यहां तक कि एक किन्नर पिटाई से सड़क पर अचेत होकर गिर पड़ा। किन्नरों का बवाल देखने वालों की भीड़ लग गई। घंटों चले हंगामे के दौरान पुलिस आ गई। किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया जा सका। फिलहाल दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत की है। घटना के बाद किन्नरों के गुरु पंचायत कर मामले का हल करने में जुटे रहे। काशी की वर्षों पुरानी अंतर्गृह यात्रा बुधवार की भोर से ही शुरू हो जाएगी। इस ठंड हजारों महिलाएं और बच्चे इस यात्रा को शुरू करने के लिए मणिकर्णिका घाट पहुंच चुके हैं। घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुरक्षा के लिहाज से फोर्स घाटों पर तैनात कर दी गई है। पुलिस अधिकारी बराबर चक्रमण कर रहे हैं। भजन कीर्तन का दौर जारी है। काशी की दो यात्राएं प्रसिद्ध हैं। एक अंतर्गृह यात्रा जो काशी के अंदर की जाती है, दूसरी पंचकोशी यात्रा जो काशी के बाहर से की जाती है। ये काशी के अंदर की परिक्रमा है। इस परिक्रमा का पुराणों में भी जिक्र है। कहते हैं इस यात्रा को करने वाला व्यक्ति शिव का कृपा पात्र होता ही है, वो पुण्य का भागी भी बनता है। देखिए, ये मणिकर्णिका चतुष्कर्ण्य तीर्थ है। काशी में काशी का सर्वप्रधान तीर्थ माना जाता है और काशी की कोई भी यात्रा यहीं से पूरी होती है, चाहे वो अंतर्गृह यात्रा हो चाहे पंचकोशी यात्रा हो। और आज की जो ये यात्रा है ये अंतर्गृह यात्रा है, इसे लोटा भंटा का भी नाम दिया गया है। आज रात्रिकालीन महिलाएं इकट्ठा होती हैं और रात से 2:30 बजे से 3 बजे से पंचकोशी यात्रा ये अपना आरंभ कर देती है। ये काशी के अंदर की यात्रा है जो 1.5 दिन तक चलती है। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, परसों ये खत्म हो जाएगा। कितने दिनों का ये मेला है लगभग? ये 1.5 से 2 दिन का मेला होता है। ये कितनी मात्रा में महिलाएं यहाँ इकट्ठा होंगी? कम से कम 5 से 10 हज़ार तो जरूर होंगी। 5 से 10 जी। किस प्रकार से लोग यहाँ जो है इस मेला को मनाएंगे? किस प्रकार से रात्रिकालीन यहाँ पे विश्राम करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, सुबह मध्याह्न स्नान करेंगे, उसके बाद अपना नाव से अस्सी जाएंगे, वहाँ से भी यात्रा चालू कर देंगे। यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है? यहाँ से 80 जाएगी, 80 से फिर जो पड़ाव आता जाएगा उसके बाद पुनः यहाँ पे मणिकर्णिका पे आके समाप्ति करेंगे। कितने तारीख में समाप्ति है? 8 तारीख को दिन में 12 से 1 के बीच में। पिशाच मोचन स्थित विमल तीर्थ पर मंगलवार को पिंडदान के लिए देश विदेश के 15 स्थानों से दर्जनों किन्नर पहुंचे। सभी ने विधि विधान से कर्म कांड कराया। अगला जीवन बेहतर मिले और उनके पितरों की आत्माएं शांत रहे, इस कामना से पूजन अर्चन किया। दोपहर पिशाच मोचन मार्ग पर चल रहे लोगों की निगाह इतनी संख्या में सज धज कर आए किन्नर समाज के लोगों को देखकर ठहर गई। पंडा समाज के लोग उनके कर्म कांड की तैयारियां कर रहे थे। उत्सुकतावश लोगों ने पूछा तो पता चला कि किन्नरों के ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने आए हैं। किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के सानिध्य में मोक्ष नगरी काशी पहुंचे। किन्नरों ने पिशाच मोचन के मुन्ना गुरु से विधि विधान के साथ पितरों को तर्पण और पिंडदान किया। किन्नर अखाड़ा जितने भी किन्नर या हिजड़ा परंपरा में लोग मर गए या अपघात में मर गए, उनका कभी पिंडदान नहीं होता, श्राद्ध नहीं होता, तो हम हर दूसरे साल उनका पिंडदान सामूहिक करवाते हैं। पिशाच मोचन कुंड पे विधान है या बद्री कुंड पे, तो हम पिशाच मोचन कुंड पे मुन्ना भैया जो यहाँ के महंत हैं उनके हाथों द्वारा हम सब काम करवाते हैं। 2016 से ये कार्य होते आया हुआ है और ये बात दक्षिणा में करते हमारा काम। हमारे भैया ने जिंदगी बोले कि आएंगे 1.25 रुपया लेंगे दक्षिणा का, हम लोग करते आए हुए हैं। और किन्नर अखाड़े का ये कार्य पूरे सब किन्नर समाज, हिजड़ा परंपरा, जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आत्माओं को सद्गति प्राप्त हो, आत्मा अपने मोक्ष के प्रति आगे अग्रसर हो, इसके लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। 80 घाट पर नगर निगम द्वारा दुकानें न लगाने देने के विरोध में मंगलवार को किन्नर समाज की अध्यक्ष सलमान के नेतृत्व में महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के नाम पर घाट और आसपास में दुकानें लगाने वालों को उजाड़ दिया गया। उन्हें दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारी नगर निगम प्रशासन पर महिला और गरीब विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी पहले नारेबाजी करते हुए मुख्यालय गेट पर पहुंचे। इसके बाद गलियारे में धरने पर बैठ गए। उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने और गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगाया। ना वेंडर है ना वेंडिंग उससे बिलोंग करते। सामाजिक तो हूँ, समाज उनकी बात, समाज के लिए आवाज उठा रही हूँ। अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तब हम उनसे सुन रहे हैं ना, तब चुपचाप बैठ जाइए। नहीं तो आप गलत आरोप लगाएं कि कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठने की बात नहीं है, आप बैठ जाइए ना, हम उनसे बात कर रहे हैं ना, बात करने दीजिए, आप बैठ जाइए।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद के मुकदमे में मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होनी थी। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता के साथ वादी और प्रतिवादी भी पहुंचे, लेकिन अदालत ने अगली सुनवाई के 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर के मई माह में हुए सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिला था। हिंदू पक्ष ने उसे शिवलिंग बताया और पूजा पाठ के अधिकार के साथ ही परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। शिवपुर थाना के गणेशपुर स्थित रेलवे ट्रैक पर मंगलवार की सुबह महिला का क्षत-विक्षत लाश मिला। इससे सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई में जुट गई। मृतका की शिनाख्त परमानंदपुर निवासी मनभावती देवी के रूप में हुई है। मनभावती देवी 4 दिसंबर से ही घर से लापता थी। इस पर उनके पुत्र विकास पाल ने 5 दिसंबर को शिवपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मंगलवार की सुबह महिला का शव रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत अवस्था में पाया गया। लोगों की नजर पड़ी तो पुलिस को घटना की जानकारी दी। अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा ढहाए जाने की बरसी 6 दिसंबर मंगलवार को नगर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की दुकानें बंद रहीं। इसमें दाल मंडी, शिवाला, गौरीगंज, मदनपुरा, रेवड़ी तालाब क्षेत्र की दुकानें शामिल रहीं। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह फोर्स तैनात रही। दाल मंडी और हराड़ में फोर्स चक्रवड़ करती रही। दाल मंडी के मोहम्मद जुबैर और अनीश खान ने बताया कि 1992 में बाबरी ढांचा ढहाए जाने के बाद वर्ष 1993 से ब्लैक डे मनाने की परंपरा शुरू हुई, जो अब तक जारी है। इस दिन मुस्लिम दुकानदार बाबरी ढांचा शहीद किए जाने को शोक मनाते हैं और दुकानें बंद रखते हैं। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में मंगलवार को सिगरा स्थित मुख्यालय पर सैकड़ों वेंडरों ने नगर निगम पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। वेंडरों ने नगर निगम पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और अपनी मांगों से संबंधित 14 सूत्रीय ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा। गौरतलब है कि वेंडिंग जोन में दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी समेत विभिन्न मांगों को लेकर समिति के लोग इसमें पहले 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। नगर निगम नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने वेंडरों की समस्याओं को सुना और कहा कि BLW के पटरी व्यवसायियों के पुनर्वास कराने के लिए कुछ स्थान चिन्हित कर नगर निगम प्रशासन को उपलब्ध कराएं। नाइट बाजार में 134 पथ विक्रेता की सूची को शामिल कर लिया गया है, लेकिन अभी दर का निर्धारण नहीं किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश में स्ट्रीट वेंडरों के लिए नाइट बाजार की घोषणा की गई, जिसमें 100% स्ट्रीट वेंडरों का समायोजन किया जाना है, जिसके रेट निर्धारण की तमाम तरीके की भिन्न भिन्न चीज़ों की जानकारी लोगों को प्रशासन के द्वारा मिल रही थी कि जिसमें 20,000, 22,000, 15,000 तमाम तरीके का। लेकिन नगर आयुक्त महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी नाइट मार्केट का रेट निर्धारित नहीं किया गया है। टाउन वेंडिंग कमेटी के सुझाव से तभी नगर निगम प्रशासन इस रेट को निर्धारित करेगा। जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब सभा कक्ष में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 से संबंधित वरुणा जोन पार और भेलुपुर जोन की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी समय से पूरी करने के साथ ही आवश्यक संसाधन की व्यवस्था कर ली जाए। इसके साथ ही चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के संबंध में भी जानकारी जुटाएं। इस बैठक में उन्होंने कहा कि वार्डों की अति संवेदनशीलता और सामान्यता का निर्धारण वर्तमान की परिस्थितियों के आंकलन के अनुसार करें। रामनगर क्षेत्र में बांग्लादेशियों की झोपड़पट्टी से संबंधित थाने की जांच में बताया गया कि कुछ लोग बंगाल के निवासी हैं और कुछ सोनभद्र के रहने वाले। जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्र के सभी BLO की बैठक करके ये जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उनके बाहर वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, ये भी पता करने की बात कही। काशी तमिल संगमम में आज एक भव्य दीपोत्सव मनाया गया। BHU स्थित कार्यक्रम स्थल MP थिएटर ग्राउंड में BHU NSS के स्वयंसेवकों एवं काशीवासियों द्वारा पूरे क्षेत्र में 5,100 दीप जलाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि दक्षिण भारतीयों द्वारा ये उत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग विश्व में कहीं भी रहते हैं, वो इस उत्सव को मनाते हैं। बड़े विशेष तरीके से इस उत्सव को मनाया जाता है। इस उत्सव को कार्तिकेय दीपम के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को लगभग 250 श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। पुष्प वर्षा मंत्रोच्चार के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया। सभी श्रद्धालुओं ने बाबा को जल अर्पण कर शंकराचार्य चौक परिसर में इकट्ठा किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने लोक नृत्य और गीतों के माध्यम से बाबा की स्तुति की। उन्होंने बाबा का अपनी लोक कला के माध्यम से प्रस्तुति देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। चित्रकार, साहित्यकार, गीतकार, नृत्यकारी सब आए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर एक कार्तिक दीपम कार्यक्रम चला रहे हैं, मना रहे हैं, जहाँ लगभग 5,000 से भी ज़्यादा दिए प्रज्वलित होंगे अभी। और इसमें हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवक हैं मूल रूप से अपनी सहभागिता दे रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि जो तमिल और काशी का जो एक संगम है, जो समन्वय है, उसको उजागर करना।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।